नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला पहुंचा, जहां पर एक पत्नी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गई। दरअसल पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति और उनके पति का जो परिवार है वो बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करता और वो एक धार्मिक महिला है, तो ऐसे में अपने पति के साथ रहना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उनकी याचिका को सीधे स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? कोर्ट ने क्या कहा और इसके पहले क्या धार्मिक आधार पर तलाक के केस कोर्ट पहुंचते रहे हैं? कोर्ट ने उनमें क्या कहा है और क्या धार्मिक रीति रिवाजों का पालन न करने देना क्रूरता है जिसके आधार पर तलाक की मांग की जा सकती? हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, जानेंगे इस केस की रोशनी में। ये केस है पूनम वर्सेस भुवन चंद्र सनवाल बनाम 2025 उत्तराखंड हाईकोर्ट का। मामला क्या था? पूनम नाम की महिला ने भुवन चंद्र सनवाल नाम के व्यक्ति से शादी की और 7 साल बाद उन्होंने अपने पति पर आरोप लगाया कि पति ने शादी के बाद घर से मंदिर हटवा दिया, देवों की मूर्तियां बाहर रखवा दी, नामकरण संस्कार तक नहीं किया अपने बेटे का। पति नास्तिक हैं, कम से कम वो धार्मिक परंपराओं को तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ऐसे में पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की। जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा ने तत्काल तलाक देने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस मामले में गुंजाइश बाकी है, पहले बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों का एक छोटा बेटा भी है। और इस मामले को उन्होंने काउंसलिंग के लिए आगे भेज दिया। कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि पति अगर नास्तिक है तो इसको तलाक का आधार नहीं माना जा सकता जब तक कि इसके अंदर दूसरी मानसिक क्रूरता शामिल ना हो या शारीरिक क्रूरताएं शामिल ना हो। अब सवाल है कि क्या इसके पहले भी धार्मिक आधार पर कोर्ट में केसेस पहुंचे हैं और उनमें कोर्ट ने क्या कहा है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर धार्मिक मतभेद, धर्म परिवर्तन, पूजा संस्कार ना करने देना या फिर ना करना, इन सब को तलाक का आधार माना या फिर मानसिक क्रूरता माना है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले में माना कि पत्नी द्वारा पति के धार्मिक विश्वासों का अपमान, देवताओं पर टिप्पणी, पूजा संस्कार नहीं करने देना जैसी जो चीजें हैं वो मानसिक क्रूरता बन सकते हैं और इस आधार पर उन्होंने तलाक का केस एक्सेप्ट किया। इसके अलावा अंतर धार्मिक जो शादियां होती हैं वो बहुत ज्यादा विवाद का कारण बनती हैं। ऐसा ही एक फेमस केस था सारला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 सुप्रीम कोर्ट। मामला क्या था? एक हिंदू पुरुष ने पहली पत्नी के रहते हुए इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी की ताकि जो उसकी दोनों शादियां हैं दोनों की दोनों लीगल हो जाए, कानूनी हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ कहा कि केवल दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना एक धोखा है, ये विवाह अमान्य है, वॉइड है और दंडनीय है। इसके बाद ये सेम केस फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। सारला मुदगल केस की ये पुनर्विचार याचिका संबंधित थी इस प्रश्न से कि क्या धर्म परिवर्तन से वैवाहिक बंधन खत्म हो जाता है। तो इस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि धर्म परिवर्तन से पूर्व विवाह स्वतः खत्म नहीं होता जब तक कि विवाह को विधिवत समाप्त न किया गया हो, और ऐसे में दूसरी शादी बाइगैमी मानी जाती है और वो दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि धर्म परिवर्तन को तलाक का शॉर्टकट नहीं बताया जा सकता। ऐसा ही एक केस था रोबासा खनम वर्सेस खोडलाल ईरानी 1946 बॉम्बे हाई कोर्ट का। यहाँ पर एक पारसी युवक ने एक मुस्लिम युवती से शादी की, लेकिन धार्मिक मतभेद हो गए और दोनों कोर्ट पहुंच गए। यहाँ पर कोर्ट ने फैसला दिया कि धर्म परिवर्तन या फिर अलग अलग आस्था विवाह के पवित्र बंधन को तब तक नहीं तोड़ती जब तक कि आपसी सहमति से वैवाहिक क्रूरता का रूप न ले लिया गया हो। तो इस तरीके के केस थे जो बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में पहुंचे, जहां पर धार्मिक रीति रिवाजों को ना मानने देने को मानसिक क्रूरता माना गया और साथ ही उसे तलाक का आधार भी माना गया। अब आते हैं भुवन चंद्र वर्सेस पूनम के केस में, जहां पर मामला सेम है, धार्मिक विवाद ही दोनों के बीच में है, लेकिन फिर भी इस पर कोर्ट ने उन्हें तलाक देने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी, पुनर्विचार क्यों दिया? तो क्या यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका क्या हुआ? तो पहले हम इस केस की रोशनी में फंडामेंटल राइट्स को समझ लेते हैं। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कई तरीके के आधारों को देखता है, जैसे कि पहला,
अगर मामला व्यक्तिगत आस्था का हो, पूजा से जुड़ा हो, तब आर्टिकल 25 इसमें अप्लाई होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे पूजा करने से रोका जा रहा है या फिर मुझे अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जीने नहीं दिया जा रहा, तब ये मामला आर्टिकल 25 यानी कि राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन के अंतर्गत आएगा। तब कोर्ट ये जांचेगा कि क्या ये आस्था किसी धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्या ये सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के खिलाफ है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि सिख पुरुष हाथ में कड़ा पहनते हैं और मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, ऐसे मामलों में कोर्ट ये देखता है कि क्या ये उनके धर्म का मूल हिस्सा है, यानी कि इसेंशियल प्रैक्टिस है। ऐसा ही दूसरा मेन पॉइंट है, वो है अगर मामला धार्मिक संस्था या फिर मंदिर गुरुद्वारे के प्रबंधन से जुड़ा हो तो आर्टिकल 26 यहाँ पर अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई कहे कि सरकार हमारे मंदिर के पुजारी बदल रही है या हमारी धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण कर रही है, तो अदालत आर्टिकल 26 का हवाला देगी और इस मामले में वो इस तरीके से देखेगी कि क्या संस्था को धार्मिक कार्यों का संचालन करने की आजादी दी जा सकती है या फिर नहीं। तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि अगर विवाद टैक्स या फिर सरकारी धन के प्रयोग पर हो तो फिर आर्टिकल 27 यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर कोई नागरिक कहे कि सरकार मेरे टैक्स के पैसे से किसी धर्म विशेष का प्रचार कर रही है, तो ये मामला आर्टिकल 27 के तहत देखा जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ एंगल। अगर मान लीजिए कि कोई मामला स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा से जुड़ जाए, तब ऐसे में इसको आर्टिकल 28 के अंतर्गत देखा जाता है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी स्कूल में अगर बच्चों को धार्मिक किताबें पढ़ाई जाने लगे, तब आर्टिकल 28 के तहत कोर्ट इस रोशनी में देखेगी कि ये कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं दूसरे लोगों का। और जब मामला धार्मिक मतभेद में शादी से जुड़ जाए तब क्या होगा, जैसे कि अभी पूनम बनाम भुवन चंद्र सनवाल केस में हुआ। पत्नी धार्मिक है, पति नास्तिक है, तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि कोर्ट ये देखेगा कि क्या किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ, यानी आर्टिकल 25 का। क्या इससे मानसिक क्रूरता या वैवाहिक असहनीयता पैदा हुई, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत ये देखेगा। तीसरा कि क्या दोनों के जो परस्पर सम्मान है, दोनों की धार्मिक भावनाएं हैं, उन दोनों को मिले, यानी अदालत धर्म की व्याख्या नहीं करती बल्कि संवैधानिक अधिकारों के टकराव को संतुलित करती है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ वैवाहिक जिम्मेदारी है, और ऐसे केस में कोर्ट ने एक परिवार और बच्चे के हित को सर्वोपरि रखा। ये फैसला एक संकेत है कि धार्मिक मतभेद आस्था के टकराव अकेले तलाक के पर्याय नहीं बन सकते। उम्मीद करते हैं आप इस केस की रोशनी में फंडामेंटल राइट्स और ये बहुत सारी चीजों को समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।